नमस्कार दोस्तों। नए साल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान चीज़ होती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है ये पहचानने की ज़रूरत होती है और उससे एसोसिएटेड अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज। दोस्तों, पिछले साल मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे और आपका ढेर सारा प्यार भी मुझे मिला। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि सर हमें 1 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो सजेस्ट करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले 26 जनवरी 2024 को मैं एक 1 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो लेके आऊँगा, जो स्पेशली मैं लोअर क्लास फैमिलीज़ के लिए बना रहा हूँ। लोअर क्लास फैमिलीज़ मतलब क्या, जिनकी भी सैलरी 50,000 से नीचे कम रहेगी, उन लोगों को मैं फोकस करके ये पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं लो वैल्यूएशन वाली और अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी आपको सजेस्ट करूंगा, और जो कि मार्केट में वो बिजनेस ट्रेंडिंग भी है, ऐसे कंपनीज हम ढूंढ के पोर्टफोलियो बनाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने स्पेशली लोअर क्लास बोला, तो अगर किसी को हर्ट हुआ तो हर्ट ना हो, क्योंकि किसी टाइम मैं भी लोअर क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था। बट उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट अच्छे से सीखा। उसमें मेरा जो फर्स्ट पोर्टफोलियो था वो 7 लाख रुपीज़ का था। और दोस्तों, मैंने उसको काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड किया और उससे मुझे अच्छा खासा रिटर्न आया। और जो मैंने 2021 में पूरा का पूरा पैसा उससे विड्रॉ कर लिया। बिकॉज जब हम लोअर क्लास फैमिली में होते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी भी बंदे को आज की डेट में शादी करनी है तो उसमें सबसे मेन चीज़ आती है, लड़की वाले पूछते हैं कि क्या आपका अच्छे खासे सिटी में घर है क्या। तो दोस्तों, मैं गर्व से आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरा जो पोर्टफोलियो बेचा तो उससे मैंने 75 लाख रुपीज़ का पुणे महाराष्ट्र में एक 2 BHK फ्लैट परचेस किया था बिफोर माई मैरिज। और वो जो 75 लाख रुपीज़ का अमाउंट था उसमें से हाफ अमाउंट मेरे पोर्टफोलियो ने मुझे कमा के दिया था ऑन जस्ट 7 लाख रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये दोस्तों, मैंने मेरी जर्नी लोअर क्लास फैमिली टू मिडिल क्लास तक तय की है ऑलरेडी। अब मैं मिडिल क्लास फैमिली टू अपर क्लास फैमिली की जो जर्नी है उसको मैंने 2023 में स्टार्ट किया है, और उसी के चलते मैं मेरा पोर्टफोलियो मैंने बनाया है ऑलरेडी। और मैं 26 जनवरी को आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो स्पेशली जो लोअर क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं उनके लिए बस एक चैलेंज रहेगा कि कहीं से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट में आप जब भी पैसा निवेश करते हो तो आपके पास एक गोल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने पहले पैसा इन्वेस्ट किया था तो मेरे सामने ये गोल था कि आई एम बिलोंगिंग टू लोअर क्लास फैमिली, तो मुझे मेरा फैमिली स्टेटस चेंज करना है टू मिडिल क्लास, एज वेल एज मुझे मेरा एक अच्छा घर लेना है पुणे जैसे सिटी में, जो मैंने अचीव किया। नाउ माई नेक्स्ट गोल इज़, मैंने जो 2023 का मेरा खुद का पोर्टफोलियो बनाया है उसके लिए मैंने गोल सेट किया है कि इस पैसे से मैं मेरे जब पेरेंट्स बूढ़े मतलब सीनियर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और मेरे बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे, जब उनको हायर एजुकेशन लेना हो, तो ये दोनों चीज़ों के लिए जो भी पैसा लगता है उसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये पैसा निवेश किया है। और ये पोर्टफोलियो होल्ड करने के लिए मेरे पास कम से कम 20 साल का अच्छा खासा टाइम है। तो ये 20 साल में हम अच्छी खासी ग्रोथ बनाएंगे। और अगर आपका शॉर्ट टाइम का नज़रिया है दोस्तों, तब भी मैं जो पोर्टफोलियो सजेस्ट करूँगा उसमें आप मिनिमम 5 साल के लिए पैसा होल्ड करें, उससे आपको डेफिनेटली अच्छा ही बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, और मेरे हिसाब से अगर कोई मुझे पूछे कि अमीर इंसान की डेफिनेशन क्या है, तो मेरे हिसाब से अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा है। अमीर इंसान वो होता है कि जिसके घर में उसके सीनियर सिटीज़न, मतलब आपके मम्मी पापा हो अगर वो सीनियर्स है, या फिर आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, जो सीनियर सिटीज़न जिस घर में खुश रहते हैं और जिनके बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, वो बंदा दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। सो इसी के मुताबिक दोस्तों मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है 2023 का, और यही मेरा गोल है। तो आप भी आपका गोल डेफिनेटली सेट करना और उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों, आपको पता रहेगा कि सुज़लॉन स्टॉक कुछ सालों पहले बहुत ही ख़राब फंडामेंटल्स वाला स्टॉक था,
और अचानक भारत सरकार ने जो रिन्यूएबल एनर्जी या फिर जो भी पावर सेक्टर है उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कदम उठाए, और जिसका नतीजा ये है कि आज सुजलॉन जैसा स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है, जिसने जो कभी 2 रुपये के प्राइस तक नीचे गिर गिर गया था, और आज की डेट में वो अराउंड 38 रुपीज़ के बाजू में ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, सुजलॉन को काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये स्टॉक यहाँ से आगे बढ़ के अराउंड आपको 150 रुपये तक जाने को मिलेगा। बट आपको करना क्या है, इस स्टॉक को परचेस करके लंबे समय के लिए होल्ड करना है। तो दोस्तों उसी की तरह आज मैं जो कंपनी बता रहा हूँ उसके भी फंडामेंटल काफ़ी ख़राब थे, बट कंपनी ने कुछ एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जिसके चलते इस स्टॉक में भी हमें सुजलॉन जैसे ही रैली देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी इस स्टॉक ने 1 ईयर में निवेशकों का पैसा 2 गुना कर दिया है। इसने अराउंड 111% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। तो दोस्तों चलो बात करते हैं इस स्टॉक की। यहाँ पर अगर कंपनी के आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो कभी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट निगेटिव में चलता था, और वो रिसेंट क्वार्टर में लास्ट 3 क्वार्टर्स में हमें कंटिन्यूसली पॉजिटिव ऑर्डर में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 32% का स्टेक, एफआई के पास 0.82% का स्टेक। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जून 2023 में प्रोमोटर के पास कुछ भी नहीं था, बट सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे प्रोमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और 0.82% का स्टेक यहाँ पे परचेस किया है। डीआई के पास 2% का स्टेक और पब्लिक के पास यहाँ पे 63% का स्टेक देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। वही अगर हम बात करें कंपनी के कंपनी के 1 ईयर के चार्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 1 ईयर में कंपनी ने 111% का रिटर्न, और पिछले 5 सालों की बात करें तो ऑलमोस्ट 300% का मैसिव रिटर्न निकाल के यहाँ पर दिया है। क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है तो ये कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न है दोस्तों। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि कंपनी लिस्ट हुई थी 40 रुपीज़ के प्राइस पे, और कंपनी अभी के टाइम पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो ये अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे है। और कंपनी ने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है, जिसके चलते ये कंपनी हमें फ्यूचर में बहुत तेज़ भागती हुए दिखाई देगी, बिल्कुल सुजलॉन की तरह। तो डेफिनेटली हमें इस स्टॉक पे फोकस बनाए रखना है। सो दोस्तों इस कंपनी का नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी में एलआईसी ने भी अपना पैसा लगाया है। और दूसरी चीज़, कंपनी अभी राइट इशू के ज़रिए 225 करोड़ का इन्होंने पहले फंड रेज करने का अप्रूवल लिया था, जो कि आज की डेट में बढ़ के 300 करोड़ रुपए अप्रूव हुआ है। तो इसका मतलब है कंपनी 300 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज कर रही है, और ये फंड रेज होगा तो डेफिनेटली कंपनी अपने काम पे ज़्यादा फोकस करेगी और यहाँ से हमें एक शानदार रिटर्न निकाल के देगी। तो दोस्तों ये स्टॉक आपको डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में परचेस करके रखना है। और यहाँ पे मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं भी परचेस कर सकते हो, तो मिनिमम 100 क्वांटिटी आप परचेस करके चलिए, बिकॉज ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, तो डेफिनेटली हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ का है, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और यहाँ से हमें अच्छा खासा ही रिटर्न निकाल के देगी। पी भी इसका अच्छा है दोस्तों, 50 का है, ज़्यादा हाई महंगा नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी डिविडेंड हालांकि पे नहीं करती, क्योंकि एक बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ओरिएंट ग्रीन पावर एज वेल एज सुजलॉन जैसे दोनों भी स्टॉक में यहाँ पे आपकी कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बना के रखें। अगर आप ज़्यादा परचेस करते हो और आपने बल्क में हेवी इन्वेस्टमेंट किया तब भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पावर सेक्टर आज के टाइम में ट्रेंडिंग बिजनेस है, और ये हमें आगे अच्छा ही रिटर्न निकाल के देगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।